Hey you guys, what's up? Welcome back to my channel. ये ऐसा ही होता है, मतलब बाहर खाने आती हूँ, बाहर इन द सेंस बाहर बैठ के खाने आती हूँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्नैक हो जाता है। जैसे ये कॉफ़ी मैंने लिया था, so like I said in my last live that I'm gonna make video on what happens after you get selected with GK scholarship. So today I'm outside, देख सकते हैं नीचे पेड़ पौधे और my food. Actually I already ate something that I took from home but it's not enough, तो वही पी रही हूँ अभी। तो बिना किसी वक्त ज़ाया किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अब आप इधर यूनिवर्सिटी ट्रैक से या एम्बेसी ट्रैक से सिलेक्ट हो गए, ठीक है। सिलेक्ट होने आने के बाद यू आर गोइंग टू कोरिया नाउ, यू गॉट द स्कॉलरशिप। तो उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड वीज़ा, बिकॉज अब आपको आपके करस्पॉन्डिंग स्कूल्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे कि यू नीड टू अप्लाई फॉर द वीज़ा विच इज़ D4, मोस्टली D4, क्योंकि D4 इज़ द लैंग्वेज स्कूल वीज़ा। और जिनका ऑलरेडी टॉपिक 5 होता है उनको डायरेक्ट ग्रेजुएट स्कूल में जा सकते हैं वो लोग, तो उनके लिए D2 होता है। बट जो लोग मोस्टली पीपल गोज़ फॉर फर्स्ट लैंग्वेज, उसके बाद नॉर्मल अपना ये स्टार्ट करते हैं। तो सो आपको फर्स्ट चाहिए वीज़ा। तो वीज़ा के लिए जो लोग अगर मोस्टली जो लोग कोलकाता या दिल्ली में रहते हैं, मोस्टली लोगों का दिल्ली के एम्बेसी में अप्लाई करना होता है। जिनको दिल्ली के आसपास रहते हैं या तो कोलकाता से आप अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली और कोलकाता में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो लोग VFS ग्लोबल बोल के एक एजेंट होते हैं, तो हम डायरेक्टली एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते, तो VFS के थ्रू हमें अप्लाई करना होता है। तो VFS के थ्रू जो अप्लाई करते हैं उसमें D4 वीज़ा में एजुकेशन वीज़ा जो होता है कोरिया के लिए, उसमें ओरिजिनली 7 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं। लेकिन अगर आप GK से, क्योंकि आप GK स्कॉलर हो, तो आपको बस कुरियर चार्ज और एक मिनिमम वीज़ा फीस होता है, सिर्फ वो देना पड़ता है। अभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मुझे पता भी नहीं मेरे वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, देख लेंगे बाद में। तो उसके बाद आप सिंपली आप VFS ग्लोबल के साइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि वीज़ा फॉर्म मिलता है वहाँ पे अवेलेबल। वहाँ से आप वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन सब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या ऑफलाइन भी फॉर्म मिलता है, वहाँ वो आप प्रिंट आउट निकाल के भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आपको वो चीज़ पहले देख लेना है कि आपका कंटिनेंट जहाँ पे आप रह रहे हो वो कौन से एम्बेसी के अंडर आता है। जैसे दिल्ली के अंदर कुछ आता है, कोलकाता के अंदर कुछ आता है, मुंबई या चेन्नई के अंदर भी आता है। चेन्नई के अंदर आता है वो लोग जो साउथ से आते हैं, मतलब साउथर्न स्टेट से आते हैं, वो मोस्टली चेन्नई से अप्लाई करते हैं। चेन्नई और मुंबई में जो है वो आप डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो, बट कोलकाता और दिल्ली के जो है वो VFS के थ्रू ही अप्लाई करते हैं यूजुअली। तो वो आप एक काम कर सकते हो, VFS ग्लोबल के वो आप एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट में वो उनका ईमेल दिया होता है, उनको आप अपना जो स्टेट है जहाँ से आप आए हो, जो आपका GK स्कॉलरशिप का ये है, वो सब दे के आप पूछ सकते हो कि हमारा स्टेट कौन सा हो सकता है। तो वो लोग आपको बोल देंगे कि आप यहाँ से अप्लाई करो। एंड उसके बाद और बाकी हो गया, उसके बाद आता है अपोस्टिलेशन। तो आपको एक और सेट अपोस्टिल करना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा के टाइम आपको वो पूछेंगे कि अपोस्टाइल्ड डॉक्यूमेंट भेजो हमें, स्पेशली आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट जो पहले वाला है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, वो फिर से पूछेंगे आपके लिए अपोस्टिल सर्टिफिकेट। तो एक और सेट, एक्चुअली 2 सेट करवाना आफ्टर सिलेक्शन, 2 सेट ऑफ अपोस्टिलेशन मैंडेटरी है करवाना, क्योंकि एक सेट जाता है आपका वीज़ा के लिए और दूसरा सेट जाता है आपको यहाँ पे आपको लाने के लिए। क्योंकि आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी वाले पूछते हैं कि आप यहाँ पे आने के बाद ARC वगैरह या कुछ के ऑफिशियल कामों के लिए अपोस्टाइल सर्टिफिकेट या अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आप 2 कॉपी बनाना एक्स्ट्रा, 1 कॉपी लेके आने के लिए और 1 वहाँ पे वीज़ा के टाइम जमा करने के लिए। और उसके बाद हो गया, ये हो गया अपोस्टिलेशन हो गया, वीज़ा हो गया, अप्लाई हो गया। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जिनके लिए जो बोलते हैं आप खुद से प्लेन टिकट खरीदो कोरिया तक के लिए, वो बाद में रीइंबर्स हो जाता है। मेरे केस में ये नहीं हुआ था। मेरे केस में हुआ था कि मैंने हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे कोरियन लैंग्वेज के, उन्होंने अप्लाई कर मतलब प्लेन टिकट खरीद के दिया था। हमारे लिए वो अलग था सीन, बट यूजुअली ऐसा होता है, बहुत स्कूल यूनिवर्सिटी का ऐसा होता है कि बोलते हैं आप खरीदो प्लेन टिकट और वो रीइंबर्स हो जाता है। तो प्लेन टिकट हो गया। उसके बाद आता है आप जो नॉर्मली आपको जो चीज़ें लेंगे वो तो आप लेंगे ही। मैं सजेस्ट करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं, ड्राई फ्रूट एंड वगैरह चीज़ ले लो। जो भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपको ज़रूरत है, जैसे मेडिसिन हो गया, कुछ ज़्यादा करके ले लो। जैसे कि आपका
1 साल तक का हो जाए। जैसे देखो कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह तो यहाँ पे मिलेगा, फिर भी अगर आप चाय के शौकीन हो तो वहाँ से चाय भी ले आ सकते हो। अदरवाइज़ आप कुरियर भी करवा सकते हो, वो भी ठीक ही है, बट कुरियर में क्या है ज़्यादा लगता है पैसा। और फिर नेक्स्ट आता है मेडिकल टेस्ट। यूजुअली मांगते हैं एक मेडिकल टेस्ट, यूजुअली फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। वो भी आपको यूनिवर्सिटी जो कोऑर्डिनेटर होंगे आपके वो आपको बता देंगे। टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट लगता है जो कि आपको इंडिया से करा के लेके जाना पड़ता है। और ऑलवेज़ जब भी आप टीबी टेस्ट करने जाओ ना, 2-3 कॉपीज़ ऑफ़ योर रिज़ल्ट मांग लेना, क्योंकि ज़रूरत होगी। यहाँ पे आके जब पहले है तो आपको डॉर्म में ही रहना पड़ेगा, तो डॉर्म के लिए वो लोग एक मांगते हैं। फिर कभी कभी कहीं और पे भी शो करना पड़ता है, तो 2-3 कॉपीज़ हमेशा बना के रखना। और मतलब पूछना उनसे, हॉस्पिटल से जो वहाँ पे भी हो, वो उसका भी एक चार्ट आता है, वो आपको वो हमारे एम्बेसी बोल रही हूँ, जीकेएस के ऑफिशियल साइट पे वो भी मिल जाएंगे कि कौन से हॉस्पिटल्स में आप करवा सकते हो, ऑथेंटिक है यूजुअली। मैंने किया था डॉक्टर लाल स्पाथ लैब से मैंने किया था। और एक और चीज़, कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका जेंडर और एज भी लिखा होना चाहिए। और हाँ, जेंडर और एज लिखा होना चाहिए, तो पहले थोड़ा वो उनसे बात कर लेना टेस्ट करने से पहले। और यूजुअली टीबी टेस्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ब्लड से लेके, वो काफ़ी महंगा होता है, और एक होता है जस्ट चेस्ट एक्सरे। तो मैंने चेस्ट एक्सरे ही किया था। मेरे एक दोस्त है जिसने ब्लड का किया था। ब्लड का भी चलता है, ऐसा नहीं है नहीं चलता, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। इंडियन रुपीज़ 600-700 हो जाता है, कभी कहीं पे तो 900 भी लगता है। कोई फ़ायदा नहीं है ब्लड का करवाने का। आप चेस्ट एक्सरे करवा लो, मैक्सिमम 100 रुपीज़ के अंदर हो जाता है मोस्टली जगह पर, हॉस्पिटल हो या कहीं पर भी, लैब्स हो कहीं पर भी। तो 100 रुपीज़ के अंदर आपका चेस्ट एक्सरे टीवी वाला हो जाएगा। और ये हो गया, तो उसके बाद क्या रह जाता है, फिर आप अप्लाई कर दिया आपने वीज़ा के लिए, तो फिर वेट करोगे रिज़ल्ट निकालने के लिए। और तो फिर कपड़े ख़रीद लो अपने लिए जो जो पसंद है। ज़्यादा मैं बोलूँगी कपड़े ना लाओ, क्योंकि यहाँ पे आके आप यहाँ के कपड़े ख़रीदोगे। लेकिन अगर आपको साइज़ की वजह से कुछ इश्यूज़ है तो आप वहाँ से बेशक अपने लिए ख़रीद के ला सकते हो। बट यूजुअली यहाँ पे आके भी मतलब लोग यू नो व्हाट, कोरियन फैशन के कपड़े पहनेंगे ऐसा, तो यहाँ पे आके भी कपड़े वही ख़रीदना ही पड़ता है फिर से। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि कपड़ों की जगह थोड़ा खाना ज़्यादा लाओ, मेडिसिन ज़्यादा लाओ, और जो चीज़ आपको ज़रूरत है, जैसे कि लड़कियों के लिए एपिलेप्टर हो गया, एपिलेटर जो भी है, जो आईब्रो शेपिंग के लिए यूज़ होता है। क्योंकि यहाँ के मैंने तो कभी नहीं किया यहाँ पे आईब्रो शेपिंग को, मुझे पता नहीं, बट जो भी है देख लेना। तो यही था, मुझे और कुछ अभी तो याद नहीं आ रहा है। अगर याद आया मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगी दूसरे चीज़ों के लिए। अभी तो ये 4 चीज़ें याद आ रहा है मुझे। सो ओके, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, बाय।